worksheet 7 and this passage is based on dolphin. So let's start. Dolphins are regarded as the friendliest creatures in the sea. We have to read the passage very carefully, ठीक है? The more we learn about dolphins, the more we realize that their society is more complex than what we imagine. डॉल्फिन्स को जो है, ठीक है, समुद्र में सबसे फ्रेंडली वाला क्रिएचर माना जाता है। डॉल्फिन्स जो होते हैं फ्रेंडली होती हैं, ठीक है, तो उन्हें फ्रेंडली माना जाता है। द मोर वी लर्न अबाउट डॉल्फिन्स, जितना भी हम डॉल्फिन्स के बारे में जानेंगे उतना ही हमें उनकी सोसाइटी जो है कॉम्प्लेक्स, जटिल लगेगी, जितना कि हम इमेजिन करते हैं। जनरली हमें लगता है कि बड़ी फ्रेंडली है ये, ठीक है, लेकिन जितना जितना डीपली इनके बारे में जानते जाएंगे उतनी हमें इनकी लाइफ, इनकी सोसाइटी कॉम्प्लेक्स लगेगी। They look after other dolphins when they are ill, care for pregnant dolphins and protect the weakest as we do. अब डॉल्फिन्स जो हैं, ठीक है, वो क्या है, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, अगर हमारे में कोई फैमिली में बीमार होता है तो हम एक दूसरे की लुक आफ्टर करते हैं, ध्यान रखते हैं। ऐसे ही डॉल्फिन्स जो है अगर कोई बीमार है डॉल्फिन तो एक दूसरे का ध्यान रखती हैं। प्रेग्नेंट अगर है कोई डॉल्फिन तो उसका केयर करती हैं, और अगर कोई डॉल्फिन कमज़ोर है तो उसको प्रोटेक्ट करती हैं, उसकी रक्षा करती हैं। द साइंटिस्ट बिलीव दैट द डॉल्फिन्स हैव अ लैंग्वेज एंड इट इज़ पॉसिबल दैट दे कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय विस्लिंग एंड क्लिकिंग। अब साइंटिस्ट लोग क्या विश्वास करते हैं, उनका मानना है कि डॉल्फिन्स की अपनी एक लैंग्वेज होती है, अपनी भाषा में ये एक दूसरे से बात करती हैं, हो सकता है एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, और कैसे विस्लिंग करके, क्लिकिंग करके। आप लोगों ने 3rd क्लास में डॉल्फिन्स के ऊपर एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें हमने ये जाना था डॉल्फिन्स को जब गुस्सा आता है तो वो अपने जॉज से साउंड करती है और अपनी पूंछ से स्लैप करती है वाटर्स पर, इससे वो अपना एंगर शो करती हैं। तो जो साइंटिस्ट हैं उनका मानना है कि डॉल्फिन्स की अपनी लैंग्वेज है, वो विस्लिंग, क्लिकिंग के थ्रू एक दूसरे से बात करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं। Man's only superiority is that we can kill them easily. इंसान और डॉल्फिन्स में क्या है, इंसान बस इतना ही सुपीरियर है कि वो डॉल्फिन्स को मार सकता है, ठीक है, ईजिली मार सकता है। They are generally grey in color with darker backs than the rest of their bodies. डॉल्फिन्स का जनरली कलर क्या होता है, ग्रे कलर होता है, और जो इनका बैक होता है वो थोड़ा सा बाकी बॉडी से थोड़ा सा डार्क ग्रे होता है, ठीक है, थोड़ा सा डार्क होता है। दे ईट फिश, स्क्वैड्स एक्सेट्रा। वो क्या खाती हैं, फिश खाती हैं। स्क्वैड क्या होता है, सी क्रिएचर ईटन एज फूड। सी क्रिएचर होता है जिसे फूड की तरह खाया जाता है, स्क्वैड, ठीक है। डॉल्फिन्स आर बिलीव्ड टू बी वेरी इंटेलिजेंट एंड फ्रेंडली। ये माना जाता है कि डॉल्फिन्स जो है बहुत ही इंटेलिजेंट होती हैं और फ्रेंडली होती हैं। दे डिस्प्ले अ प्लेफुल एटीट्यूड विच मेक दैम पॉपुलर इन ह्यूमन कल्चर। दे कैन बी सीन jumping out of water, playing, fighting and sometimes interacting with people. अब ये जो डॉल्फिन्स को जो हैं फ्रेंडली मानी जाती हैं, आपने टीवी में भी देखा होगा डॉल्फिन्स को खेलते हुए, पानी से जंप करते हुए, बाहर आते हुए, ठीक है, फाइट करते हुए, लोगों से इंटरेक्ट करते हुए देखा होगा। लोग जो है पास जाकर उसको टच कर रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं, बॉल फेंक रहे हैं, ठीक है, टीवी में आपने देखा होगा। तो ये माना जाता है कि डॉल्फिन्स जो है वो फ्रेंडली होती हैं। Okay, so now we will do question answer based on this passage. तो अब ये डॉल्फिन्स के ऊपर हमने पैसेज रीड किया। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द गिवन पैसेज आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। अब हमें इस पैसेज के बेस पे इन क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, फाइंड आउट करना है। नेम द फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर ऑफ द सी। सी का फ्रेंड जो सी है उसमें सबसे फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर कौन सा है? यस, अभी हमने पढ़ा, कौन सा है, किसके बारे में पढ़ा है हमने, डॉल्फिन। ऑब्वियस है, तो फ्रेंडली, सबसे फ्रेंडली कौन है सी का क्रिएचर? डॉल्फिन्स। तो आंसर इज डॉल्फिन। हाउ डू द डॉल्फिन्स कम्युनिकेट विद ईच अदर। कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं डॉल्फिन्स? डॉल्फिन्स, हियर इज द आंसर, कैसे कम्युनिकेट करती हैं? कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय विस्लिंग एंड क्लिकिंग। सो डॉल्फिन्स communicate with
ईच अदर, जितना क्वेश्चन में पूछा गया उतना ही आपने पैसेज में लिखना होता है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में। ईच अदर बाय whistling and clicking, ठीक है। सिर्फ ये पूछा गया था कैसे कम्युनिकेट करती हैं, तो हमने लिख दिया कि डॉल्फिन्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय whistling एंड क्लिकिंग। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। हाउ इज़ द मैन सुपीरियर टू द डॉल्फिन्स। अब इंसान जो है डॉल्फिन से सुपीरियर कैसे है कि वो इजीली उसे मार सकता है। सो मैन कैन ईजली किल डॉल्फिन, या डॉल्फिन्स कैन बी किल्ड ईजली बाय मैन। बस इसी चीज़ में वो सुपीरियर है कि वो डॉल्फिन्स को इंसान जो है मार सकता है। व्हाट मेक्स दैम पॉपुलर विद द ह्यूमंस। क्यों डॉल्फिन्स जो है इंसानों के बीच में पॉपुलर हैं, क्यों? क्योंकि प्लेफुल एक्टिविटीज़ के कारण, ठीक है। तो देयर प्लेफुल एक्टिविटीज मेक देम, बाकी क्वेश्चन में से ही, पॉपुलर विथ द ह्यूमंस, ठीक है। क्या पूछा था कि क्या पॉपुलर बनाती है उन्हें ह्यूमंस के बीच में? प्लेफुल एक्टिविटीज। व्हाट डू द डॉल्फिन्स ईट, क्या खाती हैं? द डॉल्फिन्स ईट फिश and very easy squads, ठीक है। now come on the filling the blanks. We realize that the society of dolphins is more complex. The answer is complex. Dolphins look after the other dolphins when they are, ये सारा हमने पैसेज में से फाइंड आउट करने आंसर, ठीक है। डॉल्फिन्स लुक आफ्टर अदर डॉल्फिन्स व्हेन दे आर सिक, जब वो बीमार होती हैं, एंड प्रोटेक्ट, और किसको प्रोटेक्ट करती है? वीकेस्ट को। यू कैन चेक ओवर हियर, हियर इज द आंसर। ये देखिए यहाँ पे पैसेज को रीड कीजिए। देखिए लुक आफ्टर पूछा था पीछे क्वेश्चन में, तो लुक आफ्टर किसकी करती है? व्हेन दे आर इल या सिक, सेम थिंग। और प्रोटेक्ट द वीकेस्ट, ठीक है। तो पूछा क्या था कि यहाँ पे लुक आफ्टर, किसकी लुक आफ्टर करती है? व्हेन दे आर सिक। और प्रोटेक्ट किसे करती है? वीकेस्ट को, ठीक है। जितना पूछा गया उतना ही आंसर लिखना होता है। डॉल्फिन्स आर डैश इन कलर, क्या कलर है उनका? ग्रे। डॉल्फिन्स कैन बी सीन, उनको देखा जा सकता है क्या करते हुए? आउट ऑफ वाटर। लेट्स आउट ऑफ वाटर क्या कर रहे हैं? ये देखो, कैन बी सीन जंपिंग आउट ऑफ वाटर, प्लेइंग, फाइटिंग। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या है। कैन बी सीन जंपिंग आउट ऑफ वाटर एंड समटाइम्स इंटरेक्टिंग विद ह्यूमंस, ठीक है। नाउ सिनोनिम्स ऑफ द फ्लोइंग, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स, जटिल, मुश्किल। टू टेक केयर, लुक आफ्टर। Okay students,